अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अटेंडेंस प्लीज मार्क करते जाओ जो लोग आते जा रहे हैं। जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मुबशर मैं देखता हूँ यार, माशाल्लाह मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। असल में साथ साथ अपना काम भी चल रहा होता है, तो बस वो कुछ कभी कभी रह जाता है। जो पेंडिंग थे मैंने कल वो कंप्लीट कर दिए थे आज सुबह तक। जो दूसरे वाले थे वो भी कुछ किए थे, कुछ कुछ रह गए मेरे, हमें 8-10 मैसेज रह गए थे। तो जिनको रिस्पांस नहीं आया इंशाल्लाह आज आ जाएगा। एक जीमेल पे अकाउंट ना बनने की रीजन क्या आ रही है शाहनवाज, पहले से बना हुआ है? अच्छा, अप्रूव नहीं है। अप्रूव नहीं है, रीजन बता दीजिएगा मुझे, अप्रूव क्यों नहीं हुआ। तो फिर हम देख लेंगे, हम उसी को प्रोफाइल को एडिट करके दोबारा सबमिट कर देंगे, नहीं तो फिर हम नया बना लेंगे। तलहा गिग वाली वीडियो पड़ी हुई है यार, रात को बड़ी एक दफा थरथली मची गई थी। सब लोग कह रहे थे वीडियो गई। सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि अगर वीडियो आपको फीड में ना ऊपर नीचे हो जाती होती है, तो फीड में अगर आपको नजर ना आ रही हो तो आप क्या किया करें, ये जो ऊपर आपके पास अबाउट, डिस्कशन, अनाउंसमेंट्स, ये सारे सेक्शन आ रहे होते हैं ना, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका ग्रुप है। इस ग्रुप में आप लोग फीड में देख रहे हैं, फीड में समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो वीडियो या जो पोस्ट है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपने क्या करना है इसके लिए, वैसे अभी तो ये अकाउंट क्रिएशन की भी नजर आ रही है और ये गिग की भी नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर टॉप पे जो आ रहा है अबाउट, डिस्कशन, अनाउंसमेंट्स, रूम्स, मेंबर्स, इवेंट्स, मीडिया, तो मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में आपके पास ये फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स आ रही हैं, इसमें वीडियोस में चले जाएं। तो जो वीडियो इस टाइम पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर वो सारी आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। अभी तो मेरे पुराने लेक्चर भी मुझे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो डिलीट हो जाने चाहिए थे, तक नहीं हुए। तो ये जो लोग कह रहे थे कि लेक्चर नहीं पढ़े हुए या डिलीट हो रहे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको देख लें। तो इसमें ये देखें, ये अकाउंट क्रिएशन की है, ये गिग क्रिएशन की है। तो यहाँ पे जो वीडियो कंटेंट होगा ना वो सारा का सारा यहाँ पड़ा होगा। ये ग्रामरली की वीडियो पड़ी हुई है। ये जो जिया साहब ने फीडबैक फॉर्म के लिए दी हुई है, ये वो वीडियो है। तो फीडबैक फॉर्म भी आपने हर भी क्लास में फिल करना होता है। तो जो लोग रह गए वो प्लीज प्लीज फिल कर दीजिएगा। तो ये 2 बार इन्होंने वीडियो पोस्ट कर दी है सेम। और ये आज का लेक्चर चल रहा है, ये कल वाला लेक्चर है, ये उससे पहले वाला लेक्चर है। तो वीडियो सारी आपको यहाँ पे वीडियो कंटेंट नजर आ जाया करेगा। तो इन केस फिर फीड में अगर ऊपर नीचे हो गई है तो यहाँ पे आप इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। अटेंडेंस भी प्लीज मार्क करते जाएं सब लोग। नासिर कोई बात नहीं, लास्ट पे हाँ जी, या मुझे इन पर्सन कर लिया करो, वैसे भी कोई बात नहीं। आप ना जो नेक्स्ट लेवल का होगा मैं उसमें पहले मेंशन कर दिया करूंगा कि ये चीज आपके मतलब जो बंदे अभी साथ साथ
है उनके रिलेटेड नहीं है। शाहनवाज मुझे बता दीजिएगा उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। उनके ईमेल फाइंड करें अपने ईमेल के अंदर कि उनकी तरफ से कोई सस्पेंशन ईमेल आपको कभी आई हो, तो मुझे वो बता दीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या हो सकता है। फीडबैक अभी दे दें, जब मर्जी दे दें, पूरे वीक के अंदर आपके पास टाइम है। थर्सडे फ्राइडे को तो लाजमी है, उससे पहले भी अगर फिल करना चाहें पहले पहले कर लें। तो ये ज़िया साहब ने वीडियो पूरी बना के पोस्ट की हुई है किस तरह से देना है, उस वीडियो कंटेंट में भी आ रही थी। और ये देखें ज़िया साहब की ये पोस्ट जिसमें क्लास टाइमिंग का बताया हुआ है। और उसके नीचे अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपके यहाँ पे भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी, ये आई गेस किधर गई, चलें या देखें यहाँ पे अभी मुझे नजर आ रही थी, अभी फीड में वो कहीं ऊपर नीचे चली गई है। तो आप उसमें क्या करें, मीडिया में चले जाएं, मोर मीडिया, और मीडिया में वीडियोस, और वीडियोस में आपके पास ज़िया साहब की वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने फीडबैक के बारे में बताया हुआ है। ये देखें आप, मीडिया आ गया, इसमें वीडियोस में चले जाएं, ये देखें ये है। तो यहाँ पे आप ये वीडियो देख लें, इसमें आपका जो पोर्टल है जिसके जिसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे या सबमिट किए थे आपने, ये सारा वही वाला पार्ट है। तो यहाँ पे इसको प्ले करें, उसमें देख लें किस तरह से फीडबैक फॉर्म फिल करना है। बस चूज ही करना है आपने, मतलब अपना जो रेटिंग वगैरह है वो देनी है, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये भी लाजमी आप लोग हर वीक दिया करें। अटेंडेंस मार्क किया करो। मैं एक बात बता दूं, अटेंडेंस अगर आप लोगों की बहुत लो गई तो हो सकता है कि थर्ड फोर्थ वीक के बाद आपको ग्रुप से किक आउट कर दें। तो इसलिए बड़ा थोड़ा सा सीरियस लेना है। फिर अचानक से मुझे मैसेज आते हैं, जी हमें ग्रुप से निकाल दिया, हमें ग्रुप से निकाल दिया है। तो वो ज़िया साहब डेली बेसिस पे मैसेज कर रहे हैं अटेंडेंस किन लोगों की मिसिंग है, कौन लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं और फिर भी आपको कोई इशू है तो आप उनसे बात करके कहा करें मैंने लगाई है, वो चेक कर लेंगे, दोबारा रीचेक करके मार्क कर लेंगे। तो अटेंडेंस बड़ी ज़रूरी है। अटेंडेंस अगर ज़्यादा लो जाती है तो फिर वो ग्रुप से एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक मंथ के बाद, एक 1.5 मंथ के बाद ग्रुप से किक आउट कर देते हैं सब लोगों को जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते क्लास में। तो इसलिए अटेंडेंस का ख्याल रखा करें। सरिश कल वाला अभी तक तो पड़ा हुआ है। हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं। असल में हो क्या रहा है कि मैंने आप लोगों को बोला था फाइवर का टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, जब जो विंडो ओपन होती है टेस्ट वाली, उसको लीव नहीं कर सकते आप लोग। वो टैब लीव करेंगे ना, एक बार वार्निंग देगा, दो बार वार्निंग देगा, तीसरी बार टेस्ट ब्लॉक हो जाएगा। या इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का इशू आ गया तो आपका, और अगर आपका इशू आ गया कनेक्टिविटी का तो भी आपका वो टेस्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल करना है कि जब इंटरनेट आपका स्टेबल हो, और विंडोज जो आपका टैब है उसको नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, अगर आप साथ गूगल से हेल्प लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वैसे तो एथिकल नहीं है, बट मोबाइल तो है ना आपके पास। चलें जी, 66 लोग आए हैं। अब अक्सर लोगों ने आके कहना जी वो मुझे तो याद नहीं रहा, आज 10:45 पे क्लास थी। देख लेना बीच में ऐसे लोग भी आएंगे। चलें जी, फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिएगा, अटेंडेंस लाजमी मार्क कर लें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वालेकुम अस्सलाम। और ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है, तो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट कैसे करना है, हमने आज हमने बनानी है वेबसाइट। कीवर्ड रिसर्च वाला क्लियर है सब लोगों को, कल वाला जो मैंने 3 टूल्स बताए हैं। इसके अलावा और बड़े टूल्स हैं, मोज है, एचरफ्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं। वो मैं इसलिए अंडर डिस्कशन फिलहाल नहीं लेके आ रहा क्योंकि अभी आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। उसकी सेमरश है, उसको किया जा सकता है, बट सिर्फ बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन है, उसका फायदा ही कोई नहीं है। और वहाँ पे पेड ट्रायल आपको, मतलब आपको पेड वाली साइड पे जाना पड़ेगा, ट्रायल के अंदर बहुत ही लिमिटेशन है। तो इसलिए उसका इतना फायदा नहीं है, मैं इसलिए उन चीजों को डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा। हाँ, एक स्टेज आएगी कि मैं उन टूल्स को ओपन करके उन टूल्स के थ्रू भी आप लोगों को चीजें करना बताऊंगा। बट पहले बेसिक्स हमारी स्ट्रांग हो लें, चीजें आपको आ लें, और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। आप लोग माशाल्लाह खुद ही बड़े समझदार हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत है भला।
चलें जी। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च कम क्लियर है सबको? उसका किसी ने कोई नहीं बता रहा, बस इधर-उधर की बातें की जा रहे हो आप लोग। कीवर्ड रिसर्च क्लियर है? अच्छा, तो अब उसकी एक असाइनमेंट है, वो मैं असाइनमेंट आज ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। मैं एक बार अभी अनाउंस कर रहा हूँ, एक बार लेक्चर के लास्ट पे या सेंटर में अनाउंस करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, कोई सा भी टॉपिक लेना है। मैं आप लोगों को टॉपिक दे नहीं सकता, इतने ज्यादा लोगों को मैं टॉपिक कहां से आपको इतने ज्यादा ला के दूं। तो अपनी मर्जी से, जैसे आपने आर्टिकल राइटिंग की थी और उसमें को कीवर्ड लिया था, उसी तरह से आपने क्या करना है कि कोई भी टॉपिक लेके कीवर्ड लेके आपने आर्टिकल राइटिंग की थी, वैसे ही कोई सा भी टॉपिक ले लेना है और उस टॉपिक के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप लेदर शूज ले लो, आप कोई इशू ले लो, पाकिस्तान का ले लो, फॉरेन का ले लो, कोई गाइड ले लो, ठीक है, कोई ट्रैवल रिलेटेड ले लो, कोई कोई और आप रेसिपीज के रिलेटेड ले लो। जो भी टॉपिक आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, आपने वो लेना है और आपने सोचना है कि अगर मैं इसके ऊपर वेबसाइट बनाऊं, अगर मैंने अपनी वेबसाइट इस पर बनानी है, तो मुझे उसके लिए कीवर्ड चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन से कीवर्ड इजी है, इजी टू रैंक है, कौन से कीवर्ड टफ टू रैंक है। तो मैंने अगर अपनी साइट बनानी है और उसको मैं गूगल पे रैंक करना चाहता हूँ, तो जाहिर बात है मैं उन्हीं कीवर्ड्स के साथ जाऊंगा जो इजी टू रैंक है। तो उसके लिए फिर एक कीवर्ड रिसर्च रन करें। पहले सोचें कि क्या हो सकता है, कैसे कैसे लोग टाइप करते हैं, या मैं टाइप करता अगर मैं ये चीज फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो सीड कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड.io के साथ यूज करें, गूगल को यूज करें, उसके बाद फिर प्लानर से आप डाटा लें, फिर उसके बाद आप ऊबर सजेस्ट या जैक्सी जो है, इन दोनों में से किसी को इन्वॉल्व करके उसका डाटा निकालें, फिर फाइनलाइज करें कौन से इजी कीवर्ड्स हैं और उसकी एक लास्ट टैब बना दें। वो पूरी एक कीवर्ड रिसर्च रन हो जाएगी। कोशिश करें कि 10 15 10 प्लस में 10 प्लस में 10 15 20 सीड कीवर्ड्स लें और उसके बाद डाटा लें, और एट द एंड जब आप फाइनल कीवर्ड्स रिकमेंडेशंस दे रहे हो तो कम से कम 15-20 कीवर्ड्स आपके, ज्यादा नहीं तो 10 कम से कम बचे हों जो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ये 10 बेस्ट कीवर्ड्स हैं। तो सोचिए अपने लिए काम करना है और अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपने परफॉर्म करना है, वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करवानी है। वो रिपोर्ट आपकी जो गिग बनेगी ये कीवर्ड रिसर्च वाली, या किसी से को आप कीवर्ड रिसर्च की कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं और वो आपसे पूछ लेता है कि भाई कभी की है कीवर्ड रिसर्च, तो आपको कहेंगे हाँ जी की हुई है। वो कहेंगे सैंपल दिखाओ, तो ये वाली कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट उठा के उसको आप एज अ सैंपल दे दोगे। लोकल करें, इंटरनेशनल करें, जैसे मर्जी करें, आपके ऊपर मैंने छोड़ा है जो आपको बेहतर लगता है। तो ये एक असाइनमेंट है, आपने इसको पूरी रिपोर्ट एक बना के देनी है मुझे, इस काबिल हो वो कि आप किसी को शो करवा सको। तो वो आपने बगैर पैसों के की है, लेकिन अगर पैसों की भी करते तो उसी तरह ही करना था ना आपने। तो वो आपने एज अ सैंपल और एज अ पोर्टफोलियो अपने पास ऐड कर लेना और आप क्लाइंट को शो करवाओगे। जी, जो मैंने कल तक सिखाया वो सारा उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। कीवर्ड का जिस तरह एसईओ लेवल चेक करते हैं वैसे कंटेंट का भी कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। यार कंटेंट का ये चेक कर सकते हैं कि कीवर्ड कौन सा, उसके अंदर कीवर्ड यूजेस ज्यादा है, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं। वो डुप्लीकेट है या नहीं है, ये चीजें चेक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि उसमें कंपटीशन, तो असल में टॉपिक का कंपटीशन होता है। टॉपिक रेलिवेंसी, जो टॉपिक है कीवर्ड, उसका आपका कंपटीशन होता है कि जब वो कोई पर्सन टाइप कर रहा है तो साइट्स फर्स्ट पेज पे कौन सी आ रही हैं, सेकंड पेज पे कौन सी आ रही हैं। अगर वो बड़ी जाइंट्स किस्म की आ रही हैं दुनिया की साइट्स, तो फिर बहुत टफ है, फिर आप लोग वहां पे रैंक नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके जाते हैं। जुनैरा साइन अप करके देखा है आपने? साइन अप करके देखें, लिमिट कुछ इंक्रीज होगी, ना हो तो फिर ट्रायल ले लें। कीवर्ड एसईओ लेवल चेक करते हैं, ऐसे ही बता दिया। हम 15 कीवर्ड्स को कैसे कर सकते हैं? ऊबर सजेस्ट पर तो 3 दफा अलाउ है। रमशा, मैंने ये बता दिया ऊपर कि साइन अप करें ऊबर सजेस्ट में और लिमिट देखें कहाँ तक जाती है, और अगर अभी भी कम है, वो दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। पहले 10 कीवर्ड्स अलाउ करते थे, अब वो नीचे आ रहे हैं। तो आप साइन अप करके फिर देखें ट्रायल लेके, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर जैक्सी मैंने इसलिए अल्टरनेटिव बताया है। जैक्सी में 30 कीवर्ड्स आपके सिंपली आपको अवेलेबल है, तो आप उसको यूज करके लेके आ सकते हो। तो वो 30 असल में नहीं है, वो 30 से ज्यादा है। जब वो 30 को सर्च कर रहे होते हो तो नीचे आपको सजेशंस भी आ रही होती हैं, उनमें से भी कीवर्ड्स पिक करके आप ऐड कर सकते हो, जो बाद में आप अपने प्रीवियस रिपोर्ट जो है जो कीवर्ड प्लानर वाली, उसमें भी ऐड किए जा सकते हैं। 30 की लिमिट है, उसके बाद नए ईमेल से दोबारा कर लें। और वो 30 आपको कितने कीवर्ड्स निकाल के दे देंगे। एक कीवर्ड ऐड करते हैं, नीचे सजेशंस भी तो आती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं और बाद में उनका डाटा निकाल के प्लानर से वो ऐड कर लें पिछली रिपोर्ट में। ठीक है जी, तो ये आपकी असाइनमेंट है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब हम लोग करते हैं, आज वेबसाइट सेटअप की तरफ जाते हैं। ये आपके सामने ऑन पेज एसईओ की मैंने शीट डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है।
अब जरा मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा, तो आप प्लीज इधर जरा रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना है। मैं ज्यादा सेटअप का इसलिए मैंने लिखा हुआ है उसमें, और साथ फ्रीलांसिंग की बात की थी, तो सेटअप करके मैं थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा फ्रीलांसिंग, या देखेंगे कि किस किस तरह से कंटेंट ऑफर हो रहा है, शायद आपको गिग क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च जो है हमने कल परफॉर्म की थी, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको भी मैं ये कर देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च की, इसके बेस पे कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। उसके बाद ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, परमा लिंक्स, ये सब कुछ अब आपका रियल टाइम इंप्लीमेंट होना है। तो रियल टाइम जब इसको इंप्लीमेंट करना है तो वो उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए। ये सारी की सारी साइट लेवल फैक्टर्स हैं, ठीक है। साइट लेवल फैक्टर, साइट के ऊपर जाके आपको इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। एक तो मेरे पास ये मेथड है कि मैं भी अपनी साइट ओपन करूं, और अपनी साइट ओपन करके मैं उसमें सारा काम करके आपको बता दूं। एक तो ये चीज हो सकती है, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं आपको अपनी साइट बनवा दूं, क्योंकि मैं जब करूंगा तो मुझे तो चीज पता ही है पहले से ही, मुझे तो समझ आ ही रही होनी है, आपको भी उस टाइम तो समझ आ रही होगी, लेकिन जब तक आपने खुद किया नहीं होगा आप, तब तक आप उसको प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो उसके लिए ये है कि मैं आप लोगों को आपकी अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाने का मेथड बता देता हूँ, और आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स बना के फिर उसके ऊपर सारा काम परफॉर्म किया करोगे। तो वेबसाइट सेटअप कैसे करना है हम लोग उसकी बात करते हैं। करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो मैं वेबसाइट का सेटअप करने लगा हूं, ये आपको आना एज अ मस्ट नहीं है। अगर आता है तो प्लस है, अपने लिए साइट बनानी हो, किसी क्लाइंट को कभी छोटी मोटी सर्विस इस तरह की देनी हो तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वरना आपके पास जो फेज स्टार्ट होता है ना, आपके पास वेबसाइट बनी बनाई आती है, आपने सिर्फ उसको लॉग इन करना है और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। तो आपको ये जो मेथड अभी मैं करने लगा हूं, ये मेथड आपको आना जरूरी नहीं है कि कैसीओ वाले पर्सन को ये सारा मेथड लाजमी आता हो, बट आना एक एडवांटेज है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत सारा सर पे नहीं लेना कि ये सारा प्रोसेस हर एक क्लाइंट के साथ करना पड़ा करेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि अपनी अपनी साइट बनानी है, तो इसलिए आपको ये प्रोसेस समझाना जरूरी है। और कल को आप अपनी वेबसाइट दोबारा प्रॉपर बनाना चाहते हो, प्रोफेशनल साइट बनाना चाहते हो, तो आपको ये चीज हेल्प आउट करेगी। किसी क्लाइंट को कभी इस चीज में हेल्प आउट करना हो तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इस वजह से एक प्लस है अगर आप इसको सीख लेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं जो फ्री में हमें वेबसाइट बनाना अलाउ करती हैं। तो हम लोग उनमें से एक साइट है जिसको यूज करेंगे। अब उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट होती क्या है, और वेबसाइट जो है उसमें एक डोमेन का वर्ड मैं यूज करूंगा, एक होस्टिंग का वर्ड मैं यूज करूंगा। तो डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देने लगा हूं। एक साइट है ये daraz.pk, ठीक है। ये आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं, इसलिए मैंने इसको टाइप किया है। daraz.pk मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए नई साइट है, इसलिए मैं इसका वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये जो daraz.pk है ना, ये इसका नाम है, इसकी आइडेंटिटी है, इसको बोलते हैं डोमेन। जिसका नेम है, डोमेन होती है आइडेंटिटी, जिस नाम से लोग इसको जानते हैं वो दराज है, ठीक है। अगर ये नाम ना हो तो लोग किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, किस तरह से इसको टाइप करेंगे। तो आपकी जब कोई वेबसाइट आप बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए नाम का होना जरूरी नहीं है। वेबसाइट तो बन जाती है, पूरी डिजाइन हर चीज रेडी हो जाती है, बट उसको उसकी आइडेंटिटी भी तो उसको देनी है ना। लोगों को बताना भी तो है ना कि लोग किस तरह से उसको सर्च कर सकते हैं, लोग किस तरह से उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, एक नाम चाहिए होता है। जैसे हमारा नाम होता है, मतलब आपको पता है कि मैं अगर आपका ट्रेनर हूं तो वसीम जी हमारे ट्रेनर है, ठीक है। आप, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी है। तो इस तरह से अब जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसकी एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है, जिसको डोमेन बोलते हैं। हम एक ये डोमेन, एक नाम खरीदते हैं और उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं। और फिर हमें कभी किसी को बताना ना, तो हम कहते हैं जी हमारी फलां वेबसाइट है daraz.pk, हम नाम बताते हैं, वो जाके सर्च करते हैं, उनके पास साइट ओपन हो जाती है। तो डोमेन इज नेम, जो ना आइडेंटिटी है उसको डोमेन बोलते हैं। फिर होस्टिंग क्या चीज होती है, दो चीजों से मिलकर साइट बनती है, एक डोमेन, एक होस्टिंग। डोमेन आपको पता लग गया, आइडेंटिटी है। अब होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग आपकी है इस साइट को अलाइव रखने के लिए, आप इस वेबसाइट को कहीं ना कहीं रखते हैं किसी सिस्टम पे। मतलब आपने अगर सी फोल्डर के अंदर एक चीज रखी हुई, एक पिक्चर रखी हुई है, तो क्या आप जो है आपका सिस्टम ऑफ है, आप कहीं और बैठे हुए हो, तो अपने मोबाइल से अपने सिस्टम के, अपने कंप्यूटर के सी फोल्डर के अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है, आप उसको ओपन कर सकते हो? तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो सिस्टम आपके पास नहीं है, वो फाइल आपके साथ शेयर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो जब तक वो कंप्यूटर ऑन नहीं करोगे, उसके सी फोल्डर में जाओगे नहीं, तब तक वो पिक्चर आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसी तरह से
जो आपकी वेबसाइट है, जब तक आप ये जिस जगह पे आपने रखी हुई है ना, मतलब आपको समझ लें कि ऐसी जगह पे इस वेबसाइट को रखना पड़ेगा, इसकी फाइल्स को रखना पड़ेगा जो कहीं से भी एक्सेसिबल हो। अब मेरे कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर पड़ी है वो तो मैं नहीं देख सकता, बट अगर मैं उस पिक्चर को उठा के ईमेल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी। उस पिक्चर को उठा के मैं गूगल ड्राइव में रख दूं, मैं ड्रॉप बॉक्स में रख दूं, उसको किसी पिक्चर्स की साइट के ऊपर अपलोड कर दूं, फ्लिकर पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूं। चलो एक बड़ी सिंपल एग्जांपल बनाते हैं। जब तक मेरे पीसी पे है मैं उसको ओपन नहीं कर सकता किसी और जगह से, लेकिन जब उसे मैं फेसबुक के ऊपर रख दूं तो मैं उसको ओपन कर सकता हूं। मैं जहां मर्जी हूं मैं फेसबुक में लॉगिन करूंगा, मैं पिक्चर वो एक्सेस कर सकता हूं, कहीं भी मैं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि आप वो पिक्चर ऑनलाइन पड़ी हुई है और मेरे पास इंटरनेट है। मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास फेसबुक है, मैंने ऑन किया, उसमें पिक्चर देखी, फाइंड किया और उसको देख लिया। तो मैं कहीं भी बैठा हुई उस पिक्चर को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब तक वो कंप्यूटर में थी मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। समझ आ गई इस चीज की? अब ऐसे ही क्या होता है कि जब एक साइट बनती है ना, तो ये साइट अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे इस मैक जो मेरा सिस्टम है, इसके ऊपर बैठ के मैंने ये पूरी वेबसाइट डिजाइन की है, पूरी वेबसाइट डिजाइन कर दी है। अब हुआ क्या कि ये वेबसाइट मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है, इसकी सारी फाइल्स, इसकी कैटेगरीज, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, सब कुछ जो है ना मैंने एक अपने पास सी डी ड्राइव पड़ी हुई है, उस ड्राइव के अंदर रखा हुआ है। मैं जब भी इसको क्लिक करता हूँ मैं तो ये साइट ओपन करके देख लेता होता हूँ, अच्छा ये साइट बनी हुई है, इसमें ये चीज लगाई है, इसमें ये लगाई है, चेंजेस भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या जब तक ये मेरे इस सिस्टम में पड़ी हुई है, ये जो सिस्टम पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सिस्टम में जब तक ये साइट पड़ी हुई है, मैं अगर आपको कहूँ जी जाओ जाके दराज डॉट पीके टाइप करो तो आप मेरी साइट देख लोगे? मैं दराज की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप देख लोगे मेरी साइट? आप लोग मेरी साइट नहीं देख सकते क्योंकि वो मेरे पीसी पे पड़ी है, वो आपको कैसे नजर आनी है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी साइट को कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट पे रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां पे लोग इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकें। उसकी फाइल्स, उसकी सब चीजें जो है ना वो ऐसे पॉइंट पे पड़ी हो, जैसे फेसबुक की एग्जांपल दी कि वहां पिक्चर पड़ी हो तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं, वैसे मुझे अपनी साइट की फाइल्स, अपनी साइट की सब चीजें अपने सिस्टम से उठा के किसी ऐसे प्लेस पे रखना पड़ेगा जहां से कोई भी उसको व्यू कर सके, किसी के लिए भी वो एक्सेसिबल हो जाए। तो उस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करता हूं किसी ऐसे प्लेस के ऊपर जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और जिसे हर हर कोई जो है कि जिसके पास इंटरनेट है वो उसको जाके देख सके। तो मेरा ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम जिसके अंदर ये इसकी सारी फाइल्स पड़ी नहीं है और जो कोई और नहीं देख पा रहा, मैं इस सिस्टम के अंदर भी ये मैकेनिज्म बना सकता हूँ, ये प्रोसेस कर सकता हूँ कि मैं अपने सिस्टम के अंदर जो फोल्डर है ना, उस फोल्डर को जो है वो मैं अलाइव कर दूं, इंटरनेट के थ्रू मैं उसको इंटरनेट के थ्रू उसको लाइव कर दूं और लोगों को कहूं कि भाई आप आए और आके मेरी साइट को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वो साइट क्या हो जाएगी, मेरे सिंपल फोल्डर से निकल के वो मेरे एक ऑनलाइन फोल्डर में आ जाएगी, जिस फोल्डर को कोई भी मतलब नाम लोगों को पता होगा और फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो लोग जैसे क्लिक करेंगे दराज डॉट पी के, तो जो भी फाइल्स ऑनलाइन मैंने रख दी हैं वो सारी की सारी लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जब तक वो फोल्डर ऑफलाइन है तब तक कोई नहीं देख सकता। तो ये असल में बात ये है कि जो आइडेंटिटी है, डोमेन, ये सिर्फ नाम है, ये नाम से बढ़ के और कुछ नहीं है। ये जो ये साइट पूरी की पूरी डिजाइन होती है ना, पूरी की पूरी साइट बनती है, इसके पीछे कोडिंग, इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत कुछ है और ये आपके सिस्टम पे भी आप बना सकते हो। इस सारी फाइल्स को, इस सारी जो डिजाइनिंग है, सारी इंटरफेस, इसको दिखाने के लिए सिर्फ आप नाम यूज करते हो। तो नाम का इन्फ्लुएंस इससे बढ़ के नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को बताना क्या है कि हम लोग कौन है। और बाकी सब कुछ जो है ना आपका, ये जो डिजाइन वगैरह सब कुछ है वो एक सेपरेट चीज है। अब वो डिजाइन जब तक आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है और आपका सिस्टम ऑफलाइन है, तो कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। टीम व्यूअर लगा के कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट के फोल्डर को ऑनलाइन कर दूं, इंटरनेट से कनेक्टेड कर दूं और नाम भी अपना एक दे दूं और लोगों को कहूं भाई जाओ जाके दराज डॉट पी के ओपन करो, मेरी साइट की सारी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी, सब चीजें ओपन हो जाएंगी, तो फिर वो लोग मेरी साइट को एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरे सिस्टम पे जब मैं रखूंगा लोग एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरे सिस्टम की एक लिमिट तक मेमोरी है, एक लिमिट तक इसकी प्रोसेसर है, एक लिमिट तक इसकी रैम है, एक लिमिट तक ये जो है ना लोड जो है ना फेस कर सकता है मेरा सिस्टम, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी है। मैं यहाँ पे 50 टैब ओपन कर दूं ना, ऐसे इस तरह से मैं टैब ओपन करता जाऊं 50, तो 50 टैब्स ओपन करके सब पे कुछ ना कुछ ओपन कर दूं तो सारों पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपका सिस्टम जो है ना बस कोई 20, 25, 30, 40 टैब्स के बाद स्टक हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वर्किंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आपको शायद रीस्टार्ट करना पड़े, क्योंकि क्या हुआ कि आपके जो सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर है ना, आपने उससे ज्यादा लोड डाल दिया उस पर। तो 30, 40, 50 टैब्स भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे प्रोसेसर की, मेरे
आइटम की स्पेक्स इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे साइट के ऊपर तो एट अ टाइम 1000 लोग भी आ सकते हैं, मेरी साइट पे तो एट अ टाइम 500 लोग भी आ सकते हैं। तो ये तो 40-50 टैब्स को एट अ टाइम प्रोसेस नहीं कर रहा। तो जब 400-500 बंदा आएगा तो उसको कैसे करेगा, ये तो क्रैश कर जाएगा। जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप देखते हैं ना, लाहौर बोर्ड का रिजल्ट आया, इस्लामाबाद बोर्ड का आया, तो जैसे ही वो रिजल्ट आता है लोग अचानक से आते हैं तो अक्सर होता है कि साइट क्रैश कर जाती है, एरर दे रही होती है, साइट ओपन ही नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज, उनकी कैपेसिटी, उनका जहाँ पे उन्होंने होस्ट की हुई है साइट, उसके अंदर उस सिस्टम की जो है ना पावर या उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को एट अ टाइम बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो वो फिर वहां से आउट हो जाता है, वो क्रैश कर जाता है। तो हमें क्या करना होता है फिर कि अपनी साइट को किसी ऐसे पीसी पे रखना है, अपने पीसी से निकाल के, जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो, जिसके हजारों के हिसाब से, कई हजारों गीगाहर्ट्ज के अंदर जिसका प्रोसेसर है, कई हजारों में गीगाहर्ट्ज में इसकी रैम है। ठीक है, तो एमबीज में, सॉरी, तो उसकी रैम है। तो इस तरह से जिसकी मतलब प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, उस पे एट अ टाइम आप यहाँ पे 1000 टैब भी ओपन कर दो ना, मैं 1000 टैब का मतलब है 1000 लोग भी उस साइट के ऊपर आगे लैंड कर लेना, 1000 लोग एट अ टाइम उस साइट को ओपन कर लें, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो एट अ टाइम 40,000 लोगों को बर्दाश्त कर सकता है। सिस्टम इस तरह का बना हुआ है ना, तो पीसी ऐसा बना हुआ है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ फिर ठीक है यार, मैं अपने पास क्यों रखूं, मैं उधर रखता हूँ कहीं पे। तो वो सिस्टम अब कहां से ढूंढूं? तो लोगों ने, ये पूरा एक बिजनेस है, लोगों ने वो सिस्टम रखे हुए हैं, लोगों ने बहुत बड़े बड़े एरियाज के अंदर वो सिस्टम, वो सर्वर्स सेट किए हुए हैं, और वो लोग रेंट के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आए आप अपनी साइट हमारे पास रखवाएं, मंथली इतना पे करें, ईयरली इतना पे करें, हम आपकी साइट रखते हैं। आपकी ट्रैफिक ज्यादा है तो हमारे पास ये वाला सिस्टम है, अगर आपकी ट्रैफिक कम है तो हमारे पास ये वाला सिस्टम है। इस तरह से उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं, और उन सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं होस्ट। कि उन्होंने हमारी वेबसाइट की फाइल्स को, पूरे हमारी वेबसाइट के डाटा को होस्ट किया हुआ है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और जब भी फिर लोग आते हैं तो वो क्रैश नहीं करते, वो 24/7 वो ऑनलाइन है। वो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे पीसी यूज कर रहे हो, पीसी में साइट रख ली है, इधर से लाइट गई और उधर से आपकी साइट बंद। क्योंकि वो जब तक सब आपकी फाइल्स वहां पड़ी हैं और वो साइट, वो जो आपका जो सिस्टम है वो वर्किंग में है, वो 24/7 वो ऑन पड़ा हुआ है, तब तक वो साइट नजर आएगी। अगर वो सिस्टम ऑफ हो गया तो आपकी साइट नजर नहीं आएगी। तो ये इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है। और ये जो सर्वर्स हैं, पीसीज हैं, जिनमें कह रहा हूँ अच्छी पावर्स वाले, इनको हम कहते हैं होस्ट। तो हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद किसी अच्छे पीसी के ऊपर, अच्छी स्पेक्स वाले के ऊपर रखते हैं, जो एट अ टाइम ज्यादा लोग आए तो उसको कंट्रोल कर सके। और फिर हम अपना ये डोमेन जो है ना, डोमेन लेते हैं नाम देने के लिए अपनी अपनी वेबसाइट को, कि ये नाम है हमारी वेबसाइट का जो आप फाइंड करने के लिए यूज करोगे। वरना ये सारा डाटा जो है उसमें नाम का रोल नहीं है, नाम तो सिर्फ बाद में आइडेंटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, बाकी साइट अलग बनी होती है। तो किसी से रिलायबल, इसको अच्छे पीसी के ऊपर हमें रखना पड़ता है, जिसको होस्ट बोलते हैं। तो वेबसाइट दो चीजों से बनती है, एक होती है डोमेन, एक होता है होस्ट, जिस होस्टिंग भी बोलते हैं। डोमेन इज नेम, होस्टिंग इज वो सिस्टम, वो पीसी जहां पे आपने अपनी फाइल्स रखी हुई है वेबसाइट की, जो एट अ टाइम मल्टीपल लोग भी अगर आ जाएं तो उनको कंट्रोल कर सकता है। आप उनको पे कर रहे होते हो, आप उसको रेंट दे रहे होते हो। ये चीज समझ आ गया? असाइनमेंट में थोड़ी बहुत देर बाद फिर रिपीट करूंगा। मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी देर होल्ड कर लें। तो हमारे पास वो रेंट पे सर्विसेज अवेलेबल है, हम लोग उनको पे करेंगे, वो हमें अपना फोल्डर बना के दे देंगे। अभी मैंने उसी में करना है ना, अभी हमने होस्टिंग भी फ्री लेनी है, डोमेन भी फ्री लेनी है, अभी हम वही करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि होस्टिंग और डोमेन दो चीजों से मिलकर ये चीज बनती है। डोमेन आपका नाम है और होस्टिंग आपका वो सिस्टम, वो पीसी है अच्छी पावर वाला, जो प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम मल्टीपल, अगर लोग आपकी साइट पे लैंड करते हैं। जी, अब हम अपनी साइट सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड देना जरूरी था कि आप लोग को ये क्या हो ही जा रहा है। तब आपको समझ आएगी कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म फाइंड कर रहा हूँ, एक मैंने वेबसाइट फाइंड की हुई है, एक दो तीन काफी सारी हैं, मैं उनमें से एक यूज करूंगा जो असल में डोमेन एंड होस्टिंग सेल करते हैं। डोमेन भी देते हैं, नाम भी देते हैं, और होस्टिंग भी देते हैं, रेंट पे पैसे लेते हैं उसके। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक फीचर ऐसा भी दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जो लोग लर्निंग कर रहे हैं ना, उनके लिए हमारे पास लिमिटेड सी स्पेस है, आप उसमें आए और उसमें आके फ्री में होस्टिंग लें, और डोमेन भी हम आपको फ्री में देंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल डोमेन नहीं होगी, वो एक बस आपको नाम ही मिलेगा। तो वो आप डोमेन लें, और आप अपनी लर्निंग करना चाहते हैं तो लर्निंग कर लो। तो उन्होंने फ्री में हमें वो लर्निंग के लिए थोड़ी सी स्पेस डेडिकेट की हुई है, तो हम लोग उसको यूज करके डोमेन एंड होस्टिंग लेके अपनी साइट सेटअप करेंगे। लेकिन उसके अंदर सारे वही फीचर्स होंगे जो एक प्रॉपर साइट में होते हैं। और मैं जो अब साइट यूज करने जा रहा हूं उसका नाम है अवार्ड स्पेस, awardspace.com। अगर पेड लेनी हो तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये वाली होस्टिंग इतनी अच्छी भी नहीं है।
लेकिन बहरहाल हमें फ्री में मिल रहा है, हमारा काम हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमें सारे फीचर्स हर चीज़ वही मिलेगी जो एक प्रीमियम साइट की होती है। बस कुछ लिमिटेशंस होंगी, पर कोई मसला नहीं, उन लिमिटेशन के साथ गुजारा कर लेंगे। हर एक के पास अपनी साइट तो होगी। तो ये आपके पास अवार्ड स्पेस है, आप इस पे आओगे, इस पे ये ऑप्शन आ रहा है फ्री होस्टिंग का, साथ आ रहा है प्रीमियम होस्ट सर्विस का। तो जहां पे फ्री का वर्ड आ जाए, जारी बात है हम लोगों ने तो वैसे भी वहीं जाना होता है। तो फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे आप, और ये आपको साइन अप प्रोसेस पे ले जाएगा। तो अवार्ड स्पेस पे आना है, फ्री होस्टिंग पे क्लिक करना है, और आपको नेक्स्ट विंडो नजर आएगी जिसमें वो आपसे कह रहा है कि साइन अप करें। तो ये गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, नाम ईमेल पासवर्ड देना है आपने, रजिस्टर कर लेना है। मैं क्या करने लगा हूँ, मेरे पास वो जो मैंने ईमेल बनाई हुई है इस बैच के लिए, मैं वही ईमेल यूज करूंगा जो ईमेल यहाँ पे है, जो बटन बैच 11 मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप अपना ईमेल यूज करें। तो मैं यहाँ पे नाम, पहले नाम क्या लिखती है, जो बटन, ईमेल आपका आ गया, पासवर्ड आप कोई भी रख लें जो आपको याद रहे। तो दैट इज इट। ये तो मैं वर्ड स्पेस पे आया, फ्री होस्टिंग पे क्लिक किया, और नेक्स्ट जो विंडो आई उसके ऊपर मैंने अपना नाम, अपना ईमेल, पासवर्ड दिया, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग लेने आए हैं। देयर वाज एन एरर विद योर आईपी। अच्छा जी, अब ये चीज आ गई है, देखें। और हम लोग हालांकि क्लास में भी नहीं है, असल में मैंने इन पे इतनी बना ली नहीं है साइट्स कि वो बेचारे भी अब कहते हैं कि बस कर दें। हर बैच के अंदर यहीं पे आगे साइट बनती है। एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर आईपी एरर आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एरर को कैसे ओवरकम करना है। नहीं हो रहा तो एक और साइट है, वो चेक कर लेते हैं पहले। अगर वो परमिट करते हैं तो फिर हम उस पर बना लेंगे, 000webhost.com। वैसे इस आईपी को भी बाईपास करने के लिए एक ऑप्शन है मेरे पास। मैं जरा 000 वेब होस्ट देख लूं, नहीं तो फिर हम इस आईपी को बाईपास कर देंगे। उसके लिए क्या है कि आपको वीपीएन करना पड़ेगा एक अपने ब्राउजर में। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल 000 वेब होस्ट देखता हूँ, अगर इसने हमें परमिट कर दिया तो फिर हम इसके साथ चले जाएंगे, फिर हम उसको रहने देंगे। तो ये जो फ्री होस्टिंग आप देखें, 000webhost.com, मैं इस पे आया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जीरो कॉस्ट वेबसाइट होस्टिंग विद पीएचपी एसक्यूएल, ये सब पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं फ्री वेब होस्टिंग है, इसके नीचे बटन बना हुआ है, मैं फटाफट से क्लिक कर दूंगा। ये आपके पास होस्टिंग आ रही है जिसमें फ्री वेब होस्टिंग 0.00 पर मंथ, वन वेबसाइट, 300 MB डिस्क स्पेस, लिमिटेड चीजें सारी, कोई मसला नहीं। ये नीचे फ्री साइन अप लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो मैं 000 वेब होस्ट पे आया, ये फ्री होस्टिंग पे गेट स्टार्टेड किया, नीचे ले आया मुझे, वहां पे ये फ्री वेब होस्टिंग जो बगैर पैसों वाली है, इसको आके मैंने फ्री साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो फ्री साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, ये भी आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ले जाएगा। वो कह रहा है अपना ईमेल दें, तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ मैं इसको। उसके बाद मुझे कह रहा है अपना पासवर्ड दें, तो पासवर्ड अपना जो आपको याद रहे वो सेटअप कर लें। और ये नीचे साइन अप का आ रहा है, साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं साइन अप कर रहा हूँ। अपना ईमेल दिया, अपना पासवर्ड दिया, रिपीट पासवर्ड किया, एंड साइन अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बन जाए। लें जी, बन गया, अकाउंट क्रिएट हो गया आपका। थे देयर नेम, और वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल योर वे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू योर जर्नी। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड की है, वो मैं ईमेल आके यहाँ देख लेता हूँ। ये ईमेल आई है 000 वेब होस्ट की तरफ से, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये वो कह रहा है क्लिक टू वेरीफाई ईमेल, आप क्लिक कर देंगे। असल मेरे पास ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, कॉपी लिंक, मैं वापस यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ब्राउजर दो अलग अलग यूज कर रहा हूँ, मेरा ईमेल साइन इन वहां पे था। वरना आपने सिंपल जाना है और सिंपल जाके आपने इस बटन पे क्लिक करना है, बस बटन क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वेरीफाइंग योर ईमेल आया है और ईमेल वेरीफाई हो रहा है। तो मैं 000 वेब होस्ट पे आया, वहां पे फ्री होस्टिंग के नीचे गेट स्टार्टेड किया।
जो $0 वाली होस्टिंग थी इसको साइन अप, उस पर क्लिक किया, साइन अप प्रोसेस किया, ईमेल और पासवर्ड दिया, ईमेल वेरीफाई किया ईमेल में जाके, और ये मेरे पास ईमेल वेरीफाइड हो गया है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्टेड। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया तो मुझे लिखा हुआ आ रहा है लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिजाइन, स्टार्ट अ ब्लॉग, अदर्स। तो मैं ई कॉमर्स स्टोर वगैरह तो नहीं बना रहा, मैं तो ब्लॉग बना लेता हूँ, एक आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट वो बना लेते हैं। तो मैं कोई भी हम कर सकते हैं, मैं ये वाला कर लेता हूँ, स्टार्ट अ ब्लॉग। क्लिक किया, जैसे ही स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक किया वो मुझे कह रहा है यू प्रोबेबली आर टैलेंटेड राइटर, व्हाट टॉपिक आर यू राइटिंग अबाउट। तो मैं कहता हूँ जी मैं टूरिज्म पे करने लगा हूँ, मैं ये टूरिज्म का क्लिक कर देता हूँ। टूरिज्म जो भी कर आपका दिल करे आप क्लिक कर लें। उसके बाद कह रहा है कि फास्ट सिंपल सिक्योर ब्राउजर गेट क्रोम। तो क्रोम मेरे पास पहले से ही है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद मुझे कह रहा है नेम योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखें। तो मैं सिंपल अपने इसी बैच के नाम पे लिख देता हूँ, ई रोजगार बैच 11। आपका तो ग्रुप का नाम 4 वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तो बैच 11 है। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड वो लिखना जो याद रहे। मैं यहाँ पे शो को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे वो पासवर्ड लिखता हूँ जो मुझे याद रहे। मैंने होस्टिंग का भी वही पासवर्ड रखा है, इसका वही रखा है, आप जो मर्जी रख लें, बस याद रहना चाहिए, बाद में भूलना जाना आप लोग। यू कैन ओनली यूज नंबर्स लेटर। अच्छा, ये तो फिर आपका स्पेस नहीं आएगी यहाँ पे, ये इसी से इसने आपकी वेबसाइट बना देनी है। तो बगैर स्पेस के मैंने ये रोजगार बैच 10, आपने को ट्रैवल ट्रैवल टूरिज्म कुछ भी लिखना है लिख लें, और अगर ये लिखने के बाद आप सबमिट करें और वो आपको से कहे जी ऑलरेडी टेकन है ये वाला नाम, ये जो आपने लिखा है टेक्स्ट, तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी कोई उस तरह की ब्लॉग बना चुका है, वेबसाइट बना चुका हुआ है। तो जो पहले को बना चुका हो आपको दोबारा नहीं मिलती। तो ये रोजगार बैच 11, आई होप कि ये फर्स्ट टाइम ही 11 को नजर आया होगा, क्योंकि बैच ही फर्स्ट टाइम आया है। तो ई रोजगार बैच 11 मैंने लिखा। ये आप स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर भी लिख सकते हो, कैपिटल में जरूरी नहीं था बीच में। और पासवर्ड सेट किया एंड सबमिट। तो ये था नेम योर प्रोजेक्ट वाला पार्ट। इसको मैंने अपना नाम दिया विदाउट स्पेसिस, पासवर्ड दिया एंड सबमिट। तो अगर एरर आए, स्पेसेस वगैरह दिए हो तो वो भी इशू हो सकता है, और अगर पहले से टेकन हो तो वो भी हो सकता है। तो वो फिर आप उस हिसाब से पढ़ लेना एरर। मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मेरे पास ये स्टेप नेक्स्ट पे प्रोसीड हो गया। वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड, लो बन भी गई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अच्छा बताओ कि अब किस प्लेटफॉर्म पे बनानी है, कोई बिल्डर यूज करना है हमारा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या अपनी वेबसाइट बनी बनाई कोई है उसको अपलोड करना है। तो हम लोग वर्डप्रेस पे जाएंगे, क्योंकि दुनिया की जो मेजोरिटी साइट्स हैं, मैं 71% कोड करता था, बट मैंने एक आर्टिकल कल परसों नहीं 1-2 वीक पहले पढ़ा है, जिसमें उन्होंने 57% कोड किया हुआ था। तो इसलिए मैं अब 71% नहीं कह रहा, हालांकि मैंने 71% पढ़ा है कहीं पे कि 71% वेबसाइट्स ऑन द वेब जो हैं वो वर्डप्रेस पे हैं। बहरहाल 50% से ज्यादा है, ये तो 110% श्योर है ना, ये तो मैंने जहां भी पढ़ा है उधर 50+ नहीं पढ़ा है। तो 50% से ज्यादा साइट्स, और जो कि एक दो जगहों पे मैंने 71% तक कोड किया हुआ देखा है, आपकी वर्डप्रेस पे है, ठीक है। तो फिर इतनी ज्यादा साइट्स अगर वर्डप्रेस पे हैं तो हम वर्डप्रेस को सबसे पहले सीखते हैं, इसके ऊपर एसईओ करना पहले सीखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को पहले कैप्चर करते हैं। फिर इंशाल्लाह हम लोग शॉपिफाई भी करेंगे, हम लोग विक्स भी करेंगे, हम लोग वीबली भी करेंगे, और हम लोग कस्टम साइट भी करेंगे कि कस्टम साइट अगर आ जाए तो उसकी एसईओ कैसे करते हैं। जो कस्टम साइट मीन्स के HTML PHP पे कोड के थ्रू बनी हुई है, उसमें कोई CMS इन्वॉल्व नहीं है। वर्डप्रेस इज अ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम जब से लॉन्च हुए हैं, जो कोडर्स हैं उनका काम कम हो गया। अब मेरे जैसे बंदा, आप जैसा बंदा भी वेबसाइट बना लेता है। तो CMS असल में बैकएंड पे इनकी कोडिंग ही होती है, लेकिन हमें ऐसे इंटरफेस, हमें ऐसे डैशबोर्ड इन्होंने बना के दे दिए हैं कि हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये CMS होता है, जिसमें आपको विदाउट कोडिंग नॉलेज आप अपनी साइट को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका ये है, बड़ा इजी टू यूज। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगी, डेवलपर होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग फिर वर्डप्रेस के थ्रू जाएंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो बेस्ट फॉर यू लिखा हुआ इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसको मैं कर लेता हूँ क्लिक। अब मैं बड़ा स्लो हर स्टेप पे गया हूँ, तो आई होप कि कोई इशू नहीं आने वाला। अगर फिर भी कोई जरूरत पड़ी तो वीडियो आपके पास है, आप दोबारा देख लेंगे। एडमिन यूजर नेम एडमिन ही मैं रख लेने देता हूँ। पासवर्ड रखना है तो भाई पासवर्ड फिर ख्याल से रखना है, ये पासवर्ड आपका वो रखना है जो आपको याद रहे, ठीक है।
तो मैं हाइड कर देता हूँ और अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। ये हाइड ही नहीं हुआ। चलो जी, मैं लिखने लगा हूँ एडमन 007। हाइड तो हो नहीं रहा तो मैं, अच्छा यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ। ये देखिए नीचे एरर आ रहा है, अक्सर लोग यहाँ फंसे होंगे जी, लैटिन लेटर्स कह रहे हैं, हाइफन्स कह रहे हैं, क्या करें। ये देखें, एक कैपिटल वर्ड भी यूज कर लिया, स्मॉल लेटर भी यूज कर लिया, कैपिटल लेटर भी यूज कर लिया, वर्ड्स भी डिजिट्स भी यूज कर लिए, और ये एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज कर लिया। तो मेरा ये पासवर्ड पूरा हो गया। ठीक है, ये पासवर्ड मैं चेंज कर दूंगा, इसलिए लगाना ना ये बाद में अपने पास। तो एडमन यूजर नेम, पासवर्ड एडमन 0071, मैं ये मैंने लिख दिया। पासवर्ड आपका अपना होगा, पासवर्ड मेरा नहीं कॉपी करना, आप जो दिल करे रख सकते हैं। तो यूजर नेम अगर चेंज करेंगे तो याद रखना है, ये वर्डप्रेस की डिटेल्स हैं, ये असल में हमें आगे चाहिए। इसके बाद मैं 000 वेब होस्ट में दोबारा शायद आऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ वर्डप्रेस की साइट लेने आया था और वो ऑलमोस्ट बनने लगी है। तो इसलिए ख्याल से ये जो एडमन और पासवर्ड आप करेंगे, यही आपका वर्डप्रेस का लॉगिन होगा। तो एडमन और एडमन 007 और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने एंड पे लगा दिया, ये मेरा पासवर्ड है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। जी आप पे भरोसा है ना, देखो मैंने इसलिए तो आपके सामने किया है। तो ये देखें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये आपका डाटा वगैरह ऐड हो रहा है, जैसे ये होगा आपकी साइट रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो असल में हमारा काम स्टार्ट होता है, जो एसईओ का काम स्टार्ट होता है, वो काम स्टार्ट होता है जब हम लोग यहाँ से वर्डप्रेस की साइट को लेके अलग से लॉगिन करेंगे। ये जो सारा कुछ है ना, ये तो डेवलपर ने पहले कर लिया होता है, ये वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो चुका होता है, वेबसाइट डेवलप भी हो चुकी होती है, पूरी वेबसाइट रेडीमेड बनी बनाई हमारे सामने आती है मोस्टली। और हमने सिर्फ कहना होता है जी अच्छा लॉगिन दो अपना डैशबोर्ड का, वर्डप्रेस का लॉगिन दो, और हम उस पर काम करें। तो वो हमें वर्डप्रेस का लॉगिन का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल, और यूआरएल मींस कि लिंक, वेबसाइट का लिंक, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें दे देता है। हम लोग सिंपली जाके वो लॉगिन करते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं अभी तक आपको करवा रहा हूँ सेटअप वाला, ये एसईओ पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही उसको आना मस्ट है। बट एडिशनल अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी आप सर्विस दे सकते हैं। अगर कोई आपको कहे जी मुझे वर्डप्रेस सेटअप कर दो, मैंने नई डोमेन बाय की है या होस्टिंग बाय की है और मुझे उसके ऊपर वर्डप्रेस सेटअप कर दें, तो आपको पता होगा कैसे करना है, अपने लिए बनानी है या किसी को सर्विस भी देनी है। तो नहीं पता तो एसईओ के अंदर आपका काम स्टार्ट होता है वेबसाइट बनने के बाद। तो जब वेबसाइट बनी बनाई आपके पास आएगी तो उसको पकड़ना और उसके काम स्टार्ट कर देना, और वो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा जो अभी आपके सामने आएगा वहां से। अब लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस, इट्स रेडी, योर वर्डप्रेस इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, eRozgar-batch11.tripple0webhost.com/wp-login, ये लॉगिन कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास रख लो। ठीक है, ये लॉगिन कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास आप रख सकते हैं इसको, ताकि आपको याद ना रखना पड़े। क्योंकि वेबसाइट के लास्ट पे ना ये चीज जो है ना, ये आपका लॉगिन का पेज होता है वर्डप्रेस की साइट का बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस किसी बंदे ने चेंज ना किया हो। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट है ना, ये मेरी वेबसाइट ये बनी है असल में, मैंने आपको याद हो मैंने लिखा था जाके eRozgar-11 और साथ पासवर्ड दिया था जहाँ पे, जिसमें स्पेसेस नहीं दी थी मैंने। उसके साथ 000webhost-app.com ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो ये eRozgar-11.com साइट उन्होंने मुझे नहीं दी, उन्होंने अपना नाम बीच में रखा है, क्योंकि वो लर्निंग के लिए दे रहे हैं, तो वो अपनी मार्केटिंग तो कहीं ना कहीं करेंगे ना। तो हमें क्या लगे, हमें तो चीजें सीखनी है, तो हमने कौन सा इसको प्रोफेशनल यूज करना है, तो दैट इज फाइन, ठीक है, उन्होंने नाम रखा है, कोई बात नहीं। तो ये eRozgar बैच मैंने नाम रखा था, और ये 000webhost-app.com ऑटोमेटिकली साथ लगा हुआ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं कॉन्फ़िगर इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपको सीधा लॉगिन के पेज पे लेके जा रहा है। इस लॉगिन के पेज को कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लो। इसके अंदर आप आया करोगे और इसके अंदर आके अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे। जैसे वो एडमन था यूजर नेम, और आपके सामने मैंने जो पासवर्ड बनाया था वो मैंने बनाया था एडमन 007। ये फिर आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैंने पासवर्ड वहां बनाया था। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पासवर्ड आपकी मर्जी का होना है, ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ आपको। तो लॉगिन पेज पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आ गया वो यूजर नेम पासवर्ड मैंने दिया। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, उसका बैकएंड ओपन हो गया, जहां पे पूरी साइट डिजाइन होती है, जो काम होता है यही होता है। और ये कोई भी पेड साइट, मतलब कोई प्रीमियम साइट, पेड किसी ने डोमेन होस्टिंग ली हो, साइट बनाई हो, सेटअप किया हो,
जो आपके पास क्लाइंट आएगा जब आपको लॉगिन देगा, इस साइट की जगह उसकी साइट होगी, बस उसका लॉगिन पेज होगा और आप उसमें लॉगिन करने के बाद ऐसे ही डैशबोर्ड पे आया करेंगे। ये 110% सेम डैशबोर्ड है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो प्रोफेशनल साइट एक आएगी, जो ये साइट है, सिर्फ यहाँ पे साइट चेंज हो जाएगी, बाकी डैशबोर्ड यही आएगा। काम ऐसे ही करना है आपने। तो हम लोग इस पूरे डैशबोर्ड में जो जो कुछ होता है हम A to Z परफॉर्म करेंगे और आपको फिर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे अपनी अपनी साइट के ऊपर, तो आपकी चीज हाथ से गुजरती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर इंशाल्लाह आप रियल टाइम जाएंगे तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो अब आप सब के सब लोग अपनी अपनी साइट बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो आपने ये जो गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज जो है, इस वाले को क्लिक करके जो लिंक आया था उसको सेव करके अपने पास रख लेना है, पहली बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करने लगा हूँ लॉग आउट। और मैं आपको एक मजे की बात बताने लगा हूँ जो अभी याद नहीं करनी, सिर्फ माइंड में रखनी है और ऐसा ऐसा खुद ही याद हो जाएगी। आपकी जो साइट होती है ना, जिस तरह ये साइट है, यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन पेज पे क्लिक किया तो खुद ब खुद ही लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है मुझे, और वहां जाके मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये पेज जब क्लोज कर दोगे फिर बार बार कहाँ कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करते फिरोगे। होता क्या है, जब एक साइट आपके पास आती है ना, क्लाइंट आता है कहता है ये लो ये मेरी साइट है, इस पे काम करना है, आप कहते हो अच्छा ठीक है हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, लॉगिन दो इसका। वो आपको सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देगा, ये साइट आपके पास है और यूजर नेम एडमिन एडमिन पासवर्ड इस तरह वो जो भी आपके पास आ गया। अब आप सोचते फिरोगे यार मेरी वो जो साइट थी उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन पेज पे क्लिक करता था तो लॉगिन पेज आ जाता था, इसका लॉगिन पेज कहां से लेके आऊं। तो वर्डप्रेस की 99% साइट्स का एक डिफॉल्ट लॉगिन पेज है, ठीक है। वो डिफॉल्ट लॉगिन पेज क्या मैं बताने लगा हूं आपको, अनटिल अनलेस उस बंदे ने खुद से चेंज ना किया हो, डायरेक्टरी का नाम बैकएंड पे खुद से चेंज ना किया हो, तो यही बाय डिफॉल्ट हर वर्डप्रेस का लॉगिन पेज होता है। वो लॉगिन पेज क्या है, जो पाथ है वो क्या है कि जो साइट आपकी मेन होती है ना .com तक, उसके बाद /wp-admin ये लगा देते हो आप। दुनिया की कोई भी साइट आ गई वर्डप्रेस की, और अगर वो डिफॉल्ट अपना लॉगिन पेज यूज कर रही है तो साइट जो .com .net .info जो कुछ भी है उसके लास्ट पे स्लैश लगाएं, स्लैश लगा के WP फॉर वर्डप्रेस होता है -admin, WP एडमिन, वर्डप्रेस एडमिन, ये क्लिक करके आप एंटर करेंगे, आप लोग उसके लॉगिन पेज के ऊपर एंटर हो जाएंगे। ये देखिएगा अब यहाँ आ जाया करेंगे। तो 99% साइट जो दुनिया की हैं उसमें अगर आप क्लाइंट आपको सिर्फ साइट देता है, लॉगिन का पेज का लिंक नहीं देता, साइट देता है साथ यूजर नेम पासवर्ड दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उस साइट के लास्ट पे सिर्फ स्लैश लगा के WP-admin लगाना है और क्लिक करना है, तो मैं उसके वर्डप्रेस के लॉगिन के पेज के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड दूंगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया जी? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये अभी क्या होगा, अभी हम लोग यहीं से काम किया करेंगे, डेली मैं आया करूंगा, ऐसी लॉगिन पेज जो है इसको ओपन किया करूंगा मैं, ओपन करके यहाँ पे मैं एडमिन और जो आपका पासवर्ड हमने रखा हुआ है वो लगाया, लॉगिन स्टार्ट। अब मैं जो भी काम किया करूंगा मैं डेली यहाँ पे आके यहाँ से काम किया करूंगा। जब एसईओ आपकी स्टार्ट होती है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके बाद आप स्टार्ट कर रहे होते हो। ये जो बैक एंड पे मैंने ट्रिपल वेब होस्ट पे जाके सब कुछ किया है, ये सिर्फ आप लोगों को अपनी अपनी साइट सेटअप करवाने के लिए किया है कि आप अपनी बना लें साइट। अगर मैं आपको साइट्स खुद प्रोवाइड कर रहा होता तो मैं शायद यहीं से आपको लॉगिन पेज से साइट्स देता। ये वाला प्रोसेस मैं आपको अभी ना दिखाता क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत ये एक नई चीज है, लेकिन ये मैंने क्यों बताया ताकि आप अपनी साइट्स खुद बना लें। और असल में जो काम स्टार्ट होगा वो ये लॉगिन पेज से ऑनवर्ड काम स्टार्ट होता है। और अभी कल से जब भी मैं लॉगिन करूंगा, जो भी मैं काम परफॉर्म करूंगा, ये जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने लिखी हुई है, ये जब इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं यहाँ वर्डप्रेस में लॉगिन करूंगा, मैं अभी 000 वेब होस्ट में दोबारा नहीं जाऊंगा। ये मेरा काम यहाँ खत्म है, इसको मैं अभी दोबारा नहीं छेड़ने वाला। ठीक है, अब आप सिर्फ ये डैशबोर्ड होगा और हम होंगे इसके ऊपर सारा काम परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है जी? यहाँ तक बता दें मुझे। अपनी साइट है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, साथ साथ कर लें। वैसे तो सिंपल प्रोसेस है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ ज्यादा होना है। आप साथ साथ कर लें, आप अभी लेक्चर के बाद कर लेना, बस साइट बनानी आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए ताकि मैं जो काम करवाऊंगा वो अगर आप साथ साथ भी परफॉर्म करते हैं, मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं होगी तो साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन या फिर आप पहले इसे तसल्ली के साथ देख लें और बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर लें, जैसे आपकी मर्जी हो। लो जी, बन भी गई साइट। पासवर्ड में कॉपीराइट स्ट्राइक,
ओवर 55 मिलियन वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं। नहीं, ये पुराना होगा 35% यार, 50 से प्लस में तो मैंने खुद रिसेंट स्टडी में पढ़ा है। ब्लॉग स्पॉट के ऊपर काम नहीं ना होगा अभी, पहले वर्डप्रेस कवर करो, फिर इस तरह हम लोग इंशाल्लाह शॉपिफाई भी करेंगे, हम लोग फिर इंशाल्लाह विक्स भी करेंगे, हम लोग वीबली भी करेंगे, हम लोग कस्टम साइट भी करेंगे, मजेंटो है, स्क्वेयर स्पेस है, पता नहीं कितने सीएमएस है। लेकिन है क्या चीज कि अगर जिस आपने वर्डप्रेस कर लिया ना, तो वर्डप्रेस से ज्यादा कोई डिफिकल्ट सीएमएस नहीं है। डिफिकल्ट नहीं इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि कम्प्रीहेंसिव, कि जो कुछ इसके अंदर हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी साइट पकड़ लो तो आपने सिर्फ ऑप्शंस फाइंड करनी है कि कहां पे जाके काम करना है, सिर्फ आपकी वो ऑप्शंस फाइंड होनी है और कुछ नहीं होना। जी, $12 के अंदर भी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है, होस्टिंग साल की और फ्री में डोमेन साथ मिलती है। तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, जिन्होंने अपनी अपनी साइट बनानी होगी तो चीपेस्ट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा। देखा है, मैंने बोला था कि कुछ लोग होंगे जो टाइम पे, पुराने टाइम पे आके बोलेंगे वो याद ही नहीं रहा। जी जी कह रहे हैं, बताइएगा कोई इशू आए तो यहां तक क्लियर है सबको? वर्डप्रेस बना लोगे? जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊं ना, तो फिर ये फाइंड ना करते फिरोगे लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। बेशक ये नोट करके रख लो, बेशक वो जो यूआरएल आपका कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आया करके रख लो विद यूजर पासवर्ड, सिंपल उसको ओपन करते रहा करना। या फिर याद रख लो कि साइट के लास्ट पे wp-admin लगाना है, वो लॉगिन पेज आ जाएगा, वहां पे मेरा यूजर ने पासवर्ड लगाना है, तो मैं उसमें लॉगिन हो जाया करूंगा। फिर बाकी सारा काम यहीं पे होगा। और अब ये इसी तरह से 3-3 4-4 चीजें जो है ना, मैं एक-एक दिन के अंदर खत्म किया करूंगा। ठीक है, कुछ इसमें पेज लेवल फैक्टर हैं, कुछ साइट लेवल फैक्टर हैं, मतलब एक ही दफा पूरी साइट में एक काम हो गया तो बस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कुछ होता है कि पेज बाय पेज हर पेज पे काम करना पड़ता है। तो दोनों तरह के फैक्टर्स इसके अंदर हैं। तो ये नाम टर्म्स वगैरह ही हैं, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएंगी, साइट्स आपके पास होंगी। अब तो जो टेंशन है अभी वहां जाके इंप्लीमेंट कर दोगे। यार $150 वाला नहीं, $12 वाला होता है, $2000 तक लगेंगे। उसमें आपको होस्टिंग मिल जाती है 1 साल की और डोमेन मिल जाती है साल की। तो वो ये है कि वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, मतलब जब आप करना चाहोगे तो तब मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ गई बात असाइनमेंट की। असाइनमेंट मैंने ये बोला है कि कल तक आपको करवाई है कीवर्ड रिसर्च। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक मैं आप लोगों को खुद से नहीं देता क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग हो। 91 अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाद में भी है, मतलब टोटल मिला के 200-250 लोग हैं हम लोग, मेरा ख्याल इतना ही है। तो अब सबको मैं टॉपिक तो दे नहीं सकता। तो उसमें यह है कि आप लोग अपनी मर्जी का टॉपिक लें, जैसे आपने आर्टिकल्स में लिया, उस कीवर्ड रिसर्च सोचिए मेरा टॉपिक हो, अगर मैं इसके ऊपर वेबसाइट बना के अपने आप को रैंक करना चाहूं तो किस किस्म के कीवर्ड्स मुझे लेके चलने चाहिए। तो जाहिर बात है कीवर्ड्स अगर आप इजी कीवर्ड्स लोगे जो इजी टू रैंक है तो फिर ही आप कुछ कर पाओगे, टफ कीवर्ड्स के साथ तो नहीं जा सकते। तो आप फिर सोचो कि अगर मैं होता तो मैं उन कीवर्ड, अगर मेरा ये बिजनेस होता, मैंने इस तरह की कोई चीज सर्च करनी होती तो मैं कैसे करता। अब वो कीवर्ड्स माइंड में सोचो, फिर कीवर्ड सोचने के बाद उसको प्लानर से निकालो, उससे आइडियाज लो, कीवर्ड्स निकालें, उसमें फिर वो जो मैंने आपको रूल्स बताए थे 3+ वर्ड्स, उसके बाद उसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम का भी ख्याल रखना है, उसमें इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी डिलीट कर देने हैं। फिर उसके बाद आप उबर सजेस्ट या जैक्सी दोनों में से किसी भी एक टूल को इन्वॉल्व करें और फिर एक एंड शीट और शीट बनाएं जहां पे 10-15 फाइनल कीवर्ड्स आप अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये काम करके आपने मुझे भी सेंड करना है और अपने अपने पास भी रखना है। और जब कीवर्ड रिसर्च बनाओगे या किसी को सैंपल ऐसा शो करना होगा, पूछे भाई पहले आपको आता है कि नहीं आता, तो उसमें आप वो कीवर्ड रिसर्च उठा के उसको आप दे सकते। आप लोग बड़ी जल्दी में आए थे इसलिए मैंने छुट्टी रखी हुई है। अब मेरी बात सुनो, सब लोग ये साइट बना लेना, मंडे से पहले पहले ये साइट बनी हो आप लोगों की। मंडे वाले मैंने इस पे आके जब काम करना है तो फिर ये ना हो कि अभी साइट ही नहीं बनाई।
मैंने आपको बता दिया है, टाइम से बता दिया है, टाइम मिल भी रहा है आपको, आगे आपने कर लेना है। असाइनमेंट मैंने बता दी, कीवर्ड रिसर्च रन करनी है ऑन एनी टॉपिक, और प्रॉपर 10-15 सीड कीवर्ड लेना और आगे कीवर्ड रिसर्च लेके चलना, और एट द एंड आपके पास 10-15 फाइनल कीवर्ड्स निकलें, ताकि प्रॉपर एक कीवर्ड रिसर्च की शेप आए, और आप किसी को दिखाओगे भी एज अ सैंपल तो उसको समझ आए किसी ने क्या किया हुआ है। मेल करनी है मुझे, ठीक है। और उसके बाद की फीडबैक फॉर्म जो है वो डेली फिल किया, डेली कह रहा हूँ, वीकली फिल करना होता है आपने। तो जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया, फीडबैक फॉर्म फिल कर लें, मियां ज़िया साहब की वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है, आप उसको देख लें। अटेंडेंस मार्क लाजमी किया करें लेक्चर के टाइमिंग में। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ या 1.5 मंथ अगर आपको ग्रुप से किक आउट कर दिया तो आप मुझे मैसेज करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि मैंने नहीं करना किक आउट, ये मैनेजमेंट करेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोग अटेंडेंस कितनी लगा रहे हैं कितनी नहीं लगा रहे, अभी वो डाटा भी मेरे पास फिलहाल नहीं है। मैं वीकली या बाई वीकली इसको कभी कभार मंगवा के देखता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको नहीं देखा। तो जो ये सब कुछ देख रहे हैं वो लैब मैनेजर्स और मैनेजमेंट साइड देख रही है। तो जब वो अटेंडेंस देखेंगे कि काफी ज्यादा गिर रही है 1-1.5 मंथ के बाद भी, तो वो लोग फिर जो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते या बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको ग्रुप से किक आउट कर देते हैं। फिर आप मुझे मैसेज करते रहो, जो मर्जी करते रहो, उन्हें दोबारा ऐड नहीं करना। तो इसलिए अटेंडेंस का ख्याल रखा करें जी। एक्सेल शीट बना के आपने सेंड करनी है, रफ साइट बनानी है, अपने मेल एड्रेस से ही बना लें, अपने मेल से बना लो, कोई मसला नहीं है, इसका क्या। मैंने 3 लिए थे, आपने भी 3 लेने हैं। देखो मैंने किसी को शो नहीं करवाना, आप लोगों ने उसको एज अ सैंपल एज अ पोर्टफोलियो शो करना है, लोगों को दिखाना है। जी आप मेरा ख्याल है मोबाइल से भी कर सकते हैं, वो पोर्टल पे है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वहीं पे फीडबैक का सारा प्रोसेस पड़ा हुआ है। मुझे फीडबैक देना है जा सब कह रहा हूँ, मियां ज़िया साहब को देना है और रिजवान साहब को देना है जो ऐसे नहीं है, इन तीनों का फिल हुआ करेगा जी। इसका लॉगिन करके ले आए, कीवर्ड रिसर्च की असाइनमेंट पूरी कर लें और गिग्स बनाएं। मुझे क्या इरादा है वैसे, मैं अपवर्क की वीडियो करूं अपलोड अकाउंट क्रिएशन की, अगर अगर मैनेज कर लेंगे तो। काम तो ज्यादा नहीं है, ये साइट तो अक्सर ने अभी बना ली होगी, या अभी आप बैठेंगे तो 10 मिनट में बन जाएगी साइट। साइट बनाना कोई बड़ा इशू नहीं है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर 1 घंटा लगा लें, 1.5 घंटा लगा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर अकाउंट क्रिएशन पे आप जाओगे अपवर्क का, तो वो भी घंटे 2 में हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो अपवर्क वीडियो जिसमें जो चीजें आपको बताना जरूरी है उतनी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, और वो आप लोग फिर अकाउंट बना सकते हो। अगर आप कर सकते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर वीकेंड। चलें, मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट में दूंगा, लेकिन फिर अकाउंट जल्दी बनाना है, ये तो मैं वीकेंड की वजह से कह रहा था। चलें ठीक है, फाइवर का अकाउंट कंप्लीट करें। कम से कम आप लोग प्रोफाइल गिग्स बने, कम से कम आप लोगों की प्रोफाइल पे मंडे तक, ये बात सुन लें, और मुझे मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगा। मुझे आप लोगों ने सब ने प्रोफाइल के लिंक्स सबमिट करने हैं वहां पे, मैं उनको रेंडमली रिव्यू करूंगा और मैं बताऊंगा कि कोई मिस्टेक्स हो रही हैं आपके एंड से। प्लस आपके रिकॉर्ड के अंदर ये ऐड होनी है, आपकी ई रोजगार की प्रोफाइल के अंदर आपने जो जो प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल्स बनाई होंगी वो ऐड होनी है, ठीक है। तो मैं अपवर्क की वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अभी आप लोगों के लिए क्या क्या चीज है, सबसे पहले नंबर पे ये वेबसाइट बना लें, इसको 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड चीज, आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, चलें तो 2-2.5 दिन है आपके पास, 2 घंटे तो निकाल ही लेंगे आप। तीसरी चीज, अकाउंट बन चुका होगा, अब तक तो बन चुका होना चाहिए, नहीं बना तो आपके एंड से डिले है। मैंने तो आपको बड़े टाइम से वो वीडियो भी दी हुई है और आपको अब तक बना लेना चाहिए था। अकाउंट बना के कम से कम आप लोगों ने 2 से 3, मैं 3 बोल रहा था, बहरहाल फिर भी थोड़ा इसको कम कर देता हूं, 2 to 3 गिग्स आप लोगों की सबकी बनी हो उनके ऊपर, ठीक है। और अब प्रपोजल राइटिंग इसके बाद आएगा, अभी गिग बनाने में उसका रोल नहीं है अभी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये स्किल्स हाईलाइट की थी, मैंने आपको बोला था राइटिंग के अंदर आप लोग जो राइटिंग में जा रहे हैं, ब्लॉग राइटिंग के रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करके, अगर मेरी वीडियो आपने गिग क्रिएशन की देख ली है तो इसके अराउंड कीवर्ड फाइंड करें। क्रिएटिव राइटिंग के अराउंड कीवर्ड फाइंड करें, एक गिग इसकी बन सकती है, इसकी बन सकती है, टेक्निकल राइटिंग की बन सकती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग बन सकती है, वेब कंटेंट राइटिंग बन सकती है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग की बन सकती है। तो इनमें से जो चीज आपको ज्यादा सूट करती है, आपको अच्छी लगती है, आप उसके रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करके, जिनमें कंपटीशन कम हो, आप इनके अंदर गिग्स बनाएं। उसके बाद प्रेजेंटेशंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, वर्चुअल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री है। वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो
एक बड़ा जेनेरिक सा है, मतलब ये हर फील्ड के अंदर फिट बैठ जाता है, तो इसलिए ये बन सकती है साथ। ट्रांसक्रिप्शन भी बना सकते हैं, और ये मैं इसलिए इनकरेज कर रहा हूँ बार बार कि इनके अंदर जॉब्स मिलती हैं। इनके अंदर आपके जो प्रीवियस बैचेस हैं उनमें लोगों ने जॉब्स की हैं। जो 3 बैचेस पहले एक बैच था, उसमें उसमें सबसे पहली जो ऑर्डर मिला था या जॉब स्टार्ट हुई थी, विद इन सेकेंड वीक मेरा ख्याल है ट्रांसक्रिप्शन की जॉब मिली थी $90 की, जो कोई 1.5-2 घंटे की 3 घंटे की ट्रांसक्रिप्शन करके देनी थी। तो इसकी जॉब्स मिलती हैं, इस वजह से मैं इनकरेज कर रहा हूँ। और कल को जब आप नई स्किल सीखते जाएंगे और आप उसको बनाएंगे, तो आपके पास कोई मसला नहीं है, आप पुरानी जो डेड गिग्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। बहरहाल हम अभी तो बनाए, कुछ ना कुछ चांस बने, कोई ना कोई चीज हमारी सेल हो जाए, कोई ना कुछ चीज हमारी रैंक हो जाए। और अब आपके पास साथ कीवर्ड रिसर्च, ये भी एक सर्विस है, और ये कोई इतनी लाइट सर्विस आपने नहीं लेना। मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को मेरी वीडियो, मैंने 1.5 घंटे की वीडियो आपको आपके साथ पब्लिश की हुई है, आपको बताई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको उसके बाद भी कुछ जरूरत है इन चीजों की। बहरहाल फिर भी ये देखें, कीवर्ड रिसर्च, मैं ये कीवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे सर्च में आके। तो नीचे आपके पास डिफरेंट सजेशंस आ रही हैं। कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर एनालिसिस, केजीआर, वही कीवर्ड रिसर्च अमेज़न की तो हमने नहीं की, लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च, तो डिफरेंट तरह का आ गया। तो कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, अगर मैं इस कीवर्ड को कहता हूँ जी इस पे देखना है मैंने, और ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली जो सजेशन है उसमें आ रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, अब इसमें देखें 30,519 सर्विसेज हैं, बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। तो आपने कीवर्ड ऐसा फाइंड करना है जिसमें ये सर्विसेज कम हो, ताकि कंपटीशन कम हो, बट सेल वॉल्यूम अच्छा हो, नीचे सेल्स आपको अच्छी नजर आ रही हो। ठीक है, तो वो बाकी मेरी वीडियो में सब कुछ है। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। प्रॉफिटेबल कीवर्ड रिसर्च, एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च। अगर मैं प्रॉफिटेबल कीवर्ड रिसर्च वाले पे जाता हूँ 513, तो 30 से 30,000 वाली ज्यादा बेहतर है। अब मुझे देखना है कि इसमें सेल्स हैं, तो ये देखें मुझे सेल्स नजर आ रही हैं, इसमें सेल्स आ रही हैं, सेल्स हो रही है लोगों की। ठीक है, तो इसका कंपटीशन एज कंपेयर टू जो लास्ट वाला मैंने कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ किया था, उसमें 30,000 प्लस जो है ना वो सर्विसेज थी, गिग्स थी। प्रॉफिटेबल एसईओ कीवर्ड रिसर्च, इसके अंदर सिर्फ 3,513 सर्विसेज है, तो उसकी निस्बत 10 गुना कम कंपटीशन है और सेल्स भी हैं, तो बजाय उसके आपको यहाँ बनाना चाहिए। और इस कीवर्ड के अंदर असल में 3-4 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड रिसर्च इज आल्सो कीवर्ड, एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी एक कीवर्ड है, प्रॉफिटेबल एसईओ कीवर्ड ये भी एक आपका जो है ना वो कीवर्ड है। और अगर ब्रेक करके मैं करूं तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं, प्रॉफिटेबल एसईओ कीवर्ड रिसर्च और प्रॉफिटेबल कीवर्ड रिसर्च 4 बन जाते हैं। एक ये पूरा कीवर्ड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए, और एक ये हो गया, 4 हो गए, और एक ये हो गया, 5 हो गए। 5 कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पे लगा के देख भी लेना उनके अंदर कितनी कितनी सर्विसेज होंगी। तो आप ये एक जो लॉन्ग टेल सा कीवर्ड है इसको हिट करेंगे, अगर आप इसको अपनी टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, पैकेजेस में, जैसे मैंने वीडियो में बताया उसको एम्बेड करेंगे, तो आप समझेंगे आप 5 कीवर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो स्टार्ट में इसके लिए रैंक हो जाओगे और ऐसा ऐसा आप बाकी कीवर्ड्स के लिए भी रैंक हो जाओगे। तो वही एसईओ की एप्लीकेशन। अब देखें 3,513 इसके हैं, और अगर मैं सिर्फ एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है इसको लिख के टाइप करूं तो इसकी भी सर्चेज होंगी। तो ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसके अंदर छोटे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी पड़े होते हैं, और आप एक के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो दूसरे ऑटोमेटिकली हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर है। तो ये देखें 30,519, लेकिन आप इसको प्राइमरी कीवर्ड बना के नहीं चल रहे हो, इसको आपने प्राइमरी के अंदर रखा हुआ है ताकि अल्टीमेटली बाद में ये भी रैंक हो जाए। तो बाकी मेरा वीडियो के अंदर सब कुछ है, तो जो भी चीज माइंड में आए उसको यहाँ सर्च किया करें, उसकी गिग्स देखा करें, उसकी प्राइसिंग चेक किया करें, लोग कैसे ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको खुद बनाया करें। वीडियो लगा लें तो दी बेस्ट है, वीडियो ना लगे तो फिर आप इमेज की तरफ जा सकते हैं। तो बहरहाल ये काम तेज करें, अब 2 से 3 गिग्स आपकी बनी हो, नेक्स्ट लेक्चर तक आपका वेबसाइट बनी हो, आपकी कीवर्ड रिसर्च की असाइनमेंट पूरी हुई हो, मंडे को आते साथ ही मैं आपको अपवर्क की जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, फिर आपने उसका भी बनाना है। जो मर्जी जो आप काम करना चाह रहे हैं वो लिखना है फाइवर में आपने। यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग को ज्यादा फोकस करना है तो फिर फिलहाल उस पर बना लो। बताया यूजर नेम के अलावा बाकी हर चीज एडिट हो सकती है। आर्टिकल राइटिंग की गिग के लिए भी एसईओ सेलेक्ट करें। मींस एसईओ कैसे,
आर्टिकल राइटिंग के लिए आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड आप सेलेक्ट करोगे ना, अगर आप कैटेगरी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल राइटिंग आपकी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इसमें पब्लिश होगी जब आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर चूज कर रहे होते हो, अगर ये आपका क्वेश्चन था तो। वीडियो अपनी बना लें, बेस्ट ये है कि अपने सामने कैमरा रख के बोलो, वीडियो रिकॉर्ड करो और आप उसको जाके पब्लिश कर दें। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, कोई तो एक अच्छी आएगी ना, उसको आराम से ऐड कर दें गिग के ऊपर। उसका फायदा ये होता है कि क्लाइंट जो है ना उसको पढ़ना नहीं पड़ता सब कुछ, वो सिर्फ वीडियो देखता है 30-40 सेकंड की, उसको पता लग जाता है आप क्या कर रहे हो, और अगर उसने वही करवाना है तो आपको जवाब दे देगा। तो वीडियो कन्वर्जन रेट ज्यादा अच्छा होता है। अगर खुद फेस कैमरा पे नहीं आना तो वॉइस ओवर दे दो कि सामने चीज चल रही है, चीज सामने ओपन की हुई है जो आप करते हो और पीछे आवाज बस आपकी आ रही है। तीसरा एनिमेटेड वीडियोस होती हैं जो व्हाइट बोर्ड वीडियोस होती हैं, फिर वो बना सकते हैं। एंड पे आगे फिर कमजोर तरीन दर्जा ये है कि पिक्चर लगा लें। तो जो जी, ये जो साइट है ना आपकी, जो मैंने बनाई है डैशबोर्ड जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला काम हमारा आर्टिकल पब्लिश करना है। तो तला हमारा आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में मंडे वाले दिन जाना ही जाना है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं होना। जो नीचे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ रहा है, तो बस नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। वर्डप्रेस.com की बात कर रहे हैं रमशा? वर्डप्रेस.com, रमशा इस साइट की बात कर रही हैं, वर्डप्रेस.com। इस पे जाके साइट बना लें। इस पे भी साइट बनती है, फ्री में बनती है, साइट बनेगी लाइक रोजगार बैच 11.wordpress.com बनेगी। प्रॉब्लम इज कि इस साइट पे इतनी लिमिटेशन है कि आप कोई एक प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो मैं आपको प्रोफेशनल साइट का काम करवाना चाहता हूं ना, वो हम इस पे कर नहीं सकते, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो 000 वेब होस्ट इसलिए है कि हमें लिमिटेशन हो, लेकिन वो लिमिटेशन ना हो जिसमें हमारे जो काम हमने परफॉर्म करना है वो लिमिटेड हो जाए। वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट यू आर डूइंग इन दिस गिग, आप क्या इसमें ऑफर कर रहे हैं, उसको क्या फायदा है लोगों को, बस वो बताना है। कुछ वीडियोस बाकी लोगों के भी देख लेंगे और आइडिया हो जाएगा। जी, प्रेजेंटेशन बना लें, स्टार्टिंग में बनाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टार्ट मिले। जब हमारे पास और स्किल्स आ जाएंगी तो हम प्रेजेंटेशन वाली डिलीट कर लेंगे अगर करनी पड़ी तो, अगर हमने इसके साथ स्टिक नहीं करना, बट फिलहाल बनाएं। जी सब नवीद, सब ये सब प्रोसेस करना है जो मैंने किया था। एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग में कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? राइटिंग में, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग, अगर वो ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो। वेब कंटेंट है तो वेब कंटेंट राइटिंग, ठीक है, उसको एसईओ में नहीं करना। गोडैडी डोमेन के साथ फ्री होस्टिंग नहीं देते, होस्टिंग के साथ 1 साल की होस्टिंग लो तो फ्री डोमेन देते हैं साथ, और उसमें नाम नहीं लिखा तो वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल डोमेन देंगे। .com ले लो, .net ले लो, .org ले लो, जो भी लेना है वो प्रोफेशनल डोमेन आपको देंगे। वो सब जहाँ पैसे आ गए वहाँ प्रोफेशनल काम है, वहाँ अपना नाम नहीं ऐड करेंगे वो। एनिमेटेड वीडियोस के काफी सारे टूल्स हैं, जिस तरह वीडियो एफएक्स है, डोडली के नाम से एक है, और भी काफी हैं। राइटिंग के अंदर मेडिकल राइटिंग आपका आ जाएगा, पावर पॉइंट कर लें ऐड स्टार्ट में, और ब्लॉग राइटिंग भी आपकी राइटिंग के अंडर आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है, कोई मसला नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट भी आ सकता है, क्योंकि आप हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस दे रहे हो। यार डे लाइट में बनाओ, कैमरा खुद ही अच्छा हो जाता है, और या किसी दोस्त का लेके तो बना लो, घर में किसी का पकड़ के बना दो, वीडियो बनानी है। जी श्योर, मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। जी पोटून जो है वो भी है, जी मेल में सेंड करनी है। टेक्निकल राइटिंग असल में होती है जो रिलेटेड टू फील्ड है। एकेडमिक्स है ना, उसके अंदर हो सकता है सम हाउ टेक्निकल भी हो सकती है एकेडमिक्स वाली जो है, और नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल है उसमें तो फील्ड की एक्सपर्टीज होना जरूरी है, वो तो मस्ट है।
जी, किसी ने क्वेश्चन पूछना है, स्ट्रीम पे आना है तो आ सकता है। बाकी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर वीकेंड। कोई मुझे खुशखबरी सुना दो, कोई बता दो कि जी वीकेंड पे हमें कोई जॉब मिल गई, जी हमें काम मिल गया। अब आपके सामने इतनी स्किल्स हाईलाइट करनी है, बस आपने करने वाला काम करना है। अब अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, शुरू हो जाओ। और मंडे तक जो काम मैंने बोला है सारे पूरे करके आना। असाइनमेंट डेडलाइन जी आप, मैं कल का नहीं कहता ना परसों का कहता हूँ, लेक्चर से पहले पहले, परसों के लेक्चर से पहले पहले ये सारे काम करने हैं जो मैंने बोले हैं आपको। वीडियो बना लें गिग पे शो करवाने के लिए, जैसे ये है कीवर्ड इस जिसमें ये देखें इस पर्सन ने वीडियो लगाई हुई है। Hi, I'm David. In this keyword research gig, I'm going to find a number of keywords that are exclusively focused for your website, based on your website's longevity, how long it's been operating, and what your needs are. We can all do some keyword research and ठीक है जी, ये वीडियो है, ये इसने भी वीडियो लगाई हुई है। उसके बाद जो एनिमेटेड वीडियो, ये सारे लोग वैसे खुद अपना फेस शो कर रहे हैं, मतलब 101 ये बना रहे हैं। इसमें ये देखिए, ये थोड़ा सा उसने, ये तो बस ने लिख के ऊपर वो एरो बस शो करवाई जा, हाँ ये थोड़ा सा उसने बनाई है, लेकिन एनिमेटेड इससे ज्यादा अच्छी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस हैं जी, तो इन वीडियोस को देखें और आप इनसे अगर 101 आ सकते हैं फोन कैमरा, आप खुद आगे बनाएं तो वो दी बेस्ट है। वीडियो की कन्वर्जन जो है ना वो बाकी इमेजेस से ज्यादा अच्छी होती है। सीड कीवर्ड्स 10-15 ले लेना एट द एंड, मतलब इतनी रिसर्च आपने करनी है कि बाय द एंड आपके पास कोई 10-15 कीवर्ड्स रिकमेंडेड हों। अगर ना आए तो आपको सीड कीवर्ड्स और लेके और थोड़ा काम करना पड़ेगा। माशाल्लाह, मैं विश बताइएगा मुझे कि मी पोस्टेड क्या बना। अच्छा, वर्क के ऊपर जबरदस्त बताइएगा, मुझे कोई हेल्प चाहिए हो तो पूछ लेना आप, या मुझे बताना कि कैसा गया सब। उस बंदे इंग्लिश देखें कितने हाई लेवल की है। तो यार शर्माना नहीं है, ना शर्माना है ना घबराना है। ठीक है, अल्लाह का नाम लो, करो। ये क्या भैया पे, ये तो बाय वो क्या कहते हैं उसको, एक कॉन्सिडेंस है कि मेरे पास आए ही वो लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ पे एशियंस ने भी बनाई हुई है और कोई मसला नहीं, उनको काम चाहिए, आपकी बात उनको समझ आनी चाहिए, उनको काम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सेंट वैसा हो तो फिर ही आपको काम मिलेगा, तो ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो टेंशन वाली बात अपने आप को डिग्रेड ना करो, बनाओ आराम से, बिस्मिल्लाह करो। एक रिपोर्ट चाहिए, एक कीवर्ड पे हो, 2 पे हो, एक वेबसाइट के 2 कीवर्ड है, एक कीवर्ड है, जैसे मर्जी ले लो। एक को माइंड में रख के चलाओ एक थीम को, तो जरा ये कि फर्स्ट टाइम इजी हो जाएगा। पंजाबी में मसला है, बना ली तो चलनी नहीं ना, बनानी इंग्लिश में पढ़नी है। जी, ये वो वाला घबराना नहीं भी है और ये सही वाला भी घबराना नहीं है, इजी हो गए करें। देखें, छोटी सी स्क्रिप्ट लिख लें, एक बार बोलें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक तो अच्छी रिकॉर्ड होगी, उसको लगा दें, वो साला साल पड़े आपकी लगी रहनी है। वो कौन सी आपकी बार बार चेंज होनी है। शाहनवाज, वो जो पहले वाला अकाउंट था वो कि दोबारा जो भी बनाया है, दोबारा अगर दोबारा बनाया तो क्यों बनाया है, मेरी वीडियो तो आ देना दो। अच्छा बास, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, और सुनाएं। सर मेरे फेसबुक पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मैं कमेंट वगैरह या पोस्ट वगैरह नहीं कर पा रहा काफी दिनों से, तो 3-4 दिन है अभी, बाकी वो वीक के लिए लगी थी। ये जो ग्रुप के अंदर नहीं कर पा रहे आप, या वैसे रिस्ट्रिक्शन ओवरऑल लगी हुई है? सर वैसे 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 लगी है सर, ओवरऑल लगी है। अच्छा अच्छा। सर मेरे कल का लेक्चर जो था, मैंने आपको शायद रात को भी मैसेज किया था मैंने सर, वो गिग्स जो है वो अपवर्क पे मैंने पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया अभी तक। वो मैंने पूछा था कि जो हमने असाइनमेंट लिखी थी वही पोर्टफोलियो में डाल दें। जी जी, मैं बनवा इसलिए तो लिखवा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस भी उसका एक पर्पज है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है ना कि जो पोर्टफोलियो हम खुद बना सकते हैं वो तो बनाएं। अब 2 आर्टिकल्स लिखे में कोई आपसे पूछता है कि सैंपल दो, बताएं, आपने पहले कभी काम किया हुआ है तो उसका राइटिंग स्टाइल का आइडिया उसने लेना है, आपका
तो स्टेंस स्ट्रक्चर का या जो ओवरऑल लेना है तो आप एज अ सैंपल उसको शो करवा सकते हैं, भाई ये मैंने काम किया था। तो वो काम तो किया है ना, मतलब मैंने आपसे करवाया है, मेरे लिए किया है, बगैर पैसों के किया है, बट काम तो है ना। और कीवर्ड रिसर्च भी ऐसे आप करोगे तो ये भी आप एज अ पोर्टफोलियो ऐड कर दोगे। और सर दूसरी बात ये थी कि जो कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं, ये कीवर्ड रिसर्च ऐसा एक अलग से चीज है, या मतलब इसको हमने अपने कंटेंट के अंदर भी डालना है? तो कंटेंट के अंदर दो या तीन रूट नहीं वर्ड नहीं, को अकेला लेके चलना है कैसे? उसको सेपरेट रखें, उसको सेपरेट रखें, बस वो तो आपने गिवन कीवर्ड पे लिख दिया। अब ये कीवर्ड रिसर्च को सेपरेट रखें, तो इसको जरूरत नहीं है उसको दोबारा एम्बेड करने की। वो अगर आप करना चाहें कर भी सकते हैं, बट आपने जो कीवर्ड माइंड में रखा था वो तो आपने अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एम्बेड किया है ना। उसकी सर्चेज हैं या नहीं है वो एक डिफरेंट थिंग है, तो इसीलिए दोबारा जरूरत नहीं है वो लिखने की। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। सो मैं ये कह रहा था कि कीवर्ड रिसर्च जो है इसकी अलग से एक गिग बना रहे हैं और इसको अलग से सेल करें, या फिर मतलब इसको अलग अलग कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग के अंदर इसको एज एन एक्स्ट्राज ऐड किया जा सकता है कि अगर कोई करवाना चाहता है तो हम उसके लिए $5 में आपको अच्छा कीवर्ड सजेस्ट कर देंगे, $10 में सजेस्ट कर देंगे कि बेस्ड ऑन अ कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च की अलग गिग बनेगी जिसके अंदर आप एज एन एड ऑन कंटेंट भी ऑफर कर सकते हो कि अगर आप को कीवर्ड हम सजेस्ट करेंगे उसके बाद कंटेंट भी लिखवाना है तो हम आपको लिख के दे सकते हैं। तो ये सेल और अपसेल होंगी आपस में दोनों, लेकिन गिग्स अलग अलग बनेंगी मेन। सर और मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जो अपवर्क पे था, वो मेरी अपवर्क पे प्रोफाइल जो है वो प्रूव नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वो वेबसाइट डेवलपमेंट या एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिख के बनाई थी, और उसके बाद उसको मैंने फिर वो मेरी मतलब प्रोफाइल जो है प्रूव हो गई थी। उसके बाद उसको मैंने चेंज कर दिया था। मेरे पास ओवरऑल वहां पे एक वर्चुअल असिस्टेंट की बन गई है, एक कंटेंट राइटिंग की बन गई है, और नीचे फिर ऑल वर्क शो हो रहा होता है। इस तरह दो प्रोफाइल तीन बन गई हैं, लेकिन है डिफरेंट ही वो। नहीं नहीं, एक अकाउंट एक ईमेल के अंडर है या जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हैं, कौन सी बात कर रहे हो आप? सर मैं अपवर्क की बात कर रहा हूँ, अपवर्क की। अपवर्क पे सेपरेट 3 प्रोफाइल्स बना दी हैं या अपवर्क के अंदर एक ही प्रोफाइल के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का भी ऑप्शन देता है? तो कौन सी वाले आप कह रहे हैं? 3 अकाउंट बना दिए? सर सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये किसी, मेरा ख्याल है यार मेरे एंड से किसी और के लिए ड्रॉप हो रही है तो बता दें जी। मेरा ख्याल है मेरे एंड से तो इशू नहीं है यार। सर अब ठीक है, अब ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि अपवर्क पे मैंने जो अब है ठीक वो है? प्रोफाइल जो, हाँ जी, पहले मैंने बनाई थी कंटेंट राइटिंग की, और उसके बाद फिर मैंने बनाई थी वो वर्चुअल असिस्टेंट की, वो दोनों ही अप्रूव नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैंने तीसरी प्रोफाइल इस तरह बनाई थी कि वो उसको मैंने एडिट किया था कंटेंट राइटिंग वाली को, वो जो थी वेबसाइट डेवलपमेंट वाली वो बनाई, फिर अप्रूव हुई है। तो बाद में मैंने उसको फिर एडिट करके कंटेंट राइटिंग कर दिया है, इससे कह रहा हूँ। अच्छा, अभी अभी 2 अप्रूव्ड नहीं है और 1 अप्रूव है। जी सर। जो 2 अप्रूव्ड नहीं है ना उसको सेटिंग में जाके डीएक्टिवेट कर दो, और जो 1 है बस किसी एक के साथ स्टिक करो। सर वो जो जिसके ऊपर लिखा था इम्प्रोप्रिएट फ्लैग वाला वो ऑप्शन जो होता है वो कर दूं? नहीं 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 नहीं, प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेट योर अकाउंट, तो ठीक है। डीएक्टिवेट कर दें अकाउंट जो आप नहीं यूज करने हैं, बस एक के साथ टिक करें ताकि कल को मसला ना हो। और बाकी जो है वो देखें, अब्बास ने जो है ना वो एक ट्रिक शेयर कर दी है, लेकिन चलो प्रोफाइल अप्रूव ना हो तो। वो सब मैंने यूट्यूब से देखी थी। अब मैं देखो मैंने तो नहीं बताई ना, अब अब्बास ने बताई है। अब जो बच्चे पिक करने वाले लोग हैं उन्होंने पिक कर ली होगी। अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास ये ट्रिक है, लेकिन पहले नहीं करनी, पहले आप सिंपल अकाउंट बना के यूज करो वैसे ही। यस, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, यहाँ पे जी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग एक ही चीज है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। आपको कोई आर्टिकल, मैंने जी वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने उस पर आर्टिकल लिखवाना है जी, पब्लिश करना है। मैंने ब्लॉग लिखवानी है, पब्लिश करना है। तो ब्लॉग है ही कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आर्टिकल बेस्ड साइट के लिए ब्लॉग लिखते हैं। तो ब्लॉग आर्टिकल एक ही बात है, एसईओ के लिए एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। छुट्टी तो हो गई है, छुट्टी तो मैंने आपको 15-20 मिनट पहले की बोल दी हुई है कि जिन्होंने जाना है, मतलब काम खत्म है, अब क्वेश्चन आंसर है जी। फाइवर का अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है सेटिंग्स में। चलें जी, असाइनमेंट सब कुछ मैंने अब दे दी है। जुमा भी है, तैयारी करें, जुमा पढ़ने, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा बात होती है। अलग अलग लॉगिन कामरान उनके होते हैं ना, इस वजह से मैंने उन्हें बोला है कि डीएक्टिवेट कर दें।
एक अकाउंट बस बना सकते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट्स अलाउड नहीं है। कल को ऐसी उनको प्रॉब्लम हो तो फिर हमने जो आर्टिकल सेंड किए हैं आप उनको बारे में भी बता दें। जी मैं उस पर स्टार्ट कर दिया मैंने। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।